तो गैस हमने पिछले पार्ट में देखा था रेबेका को एक बहुत बुरा सपना आया था जिसमें सिकी ने कहा था तुम्हारी बिल्ली हैप्पी तो कब की मारी जा चुकी है। उसके बाद सिकी, हुमुरा, प्रोफेसर वाइज और पीनो ड्रैगन जो के शिप में घुसपैठी करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में ड्रैगन जो को पता चल जाता है और ड्रैगन जो अपने 3 साथियों को एडेन जीरो शिप में भेजता है एडेन जीरो को हथियाने के लिए। पहले बंदे का नाम सैथ है, लड़की का नाम मारिया है और तीसरे बंदे का नाम डिएगो है। ड्रैगन जो कहता है कि उन लोगों को बंदी बना लो। सैथ कहते हैं कि मुझे लगा उन लोगों को हम मार सकते हैं। मारिया कहते हैं कि हम उन लोगों को मार सकते हैं क्योंकि कनेक्शन कट हो चुका है। वो चूहे शिप से कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा इस शिप में क्या चल रहा है। वो तीनों आगे बढ़ रहे थे, ऊपर से 2 गन आती है। मारिया कहते हैं कि सैथ शूट करो। सैथ अपनी 2 गन निकालता है और शूट करता है। डिएगो कहते हैं कि हमेशा की तरह सैथ बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक लोहे की रॉड आती है और डिएगो के हाथ को पकड़ लेती है। वैसे मुझे नहीं पता किसे क्या बोलते हैं, मैं बस इसे लोहे की रॉड बोलूंगा। डिएगो आराम से उसे तोड़ देता है और तभी सामने से विच आती है। विच कहते कि मुझे लगा इन वेपन से मैं तुम लोगों को वापस भेजने में कामयाब रहूंगी। मारिया कहते कि एडेन जीरो की क्रू मेंबर हमारा स्वागत करने के लिए आई है। सैथ इस पर शूट करो। सैथ विच पर शूट करता है लेकिन विच सामने शील्ड बना लेती है और गोलियों को ब्लॉक करती है। विच कहते कि तुम लोगों ने हमारे ट्रांसमीटर कनेक्शन को तोड़ दिया और साथ ही शिप के अंदर तोड़फोड़ मचाई, अब इसे मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। डिएगो कहते कि एंड्रॉइड तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। विच कहते कि मैं शील्ड ऑफ एडेन जीरो उस बेटियों को हटाएगी, रिलीज द एथर लिमिटर। रेबेका हर्मिट से कहती कि विच वहाँ पर कर क्या रही है। मैं वहाँ पर जाऊंगी विच की हेल्प करने के लिए हैप्पी के साथ, लेकिन सिस्टर कहती कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, विच ये सब कुछ संभाल लेगी। हर्मिट जल्दी से कम्युनिकेशन लाइन को ठीक करो ताकि हम शिकी से बात कर सके। विच अपने बैटल सूट को पहनकर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और साथ ही अटैक करती है और अटैक करने के साथ ही डिएगो की गन को जमा देती है। मारिया अपने पैर को छत के ऊपर मारती है। विच कहते हैं कि तुम हमारे शिप को और भी ज्यादा बिगाड़ रही हो। मारिया कहते हैं कि डीमन किक, एक विच पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है, क्या कोई प्रिंसेस भी होगी। और ये बात सुनने के बाद मॉस्को कहते हैं क्या वो मेरी बात कर रही है और सिस्टर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम कहीं से भी प्रिंसेस नहीं लगती। और रेबेका कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा विच आखिर कौन सी पावर को इस्तेमाल कर रही है। हर्मिट कहते हैं कि वो एथर गियर को मैजिक की तरह इस्तेमाल कर रही है। मारिया अपने पैर से एक जोरदार अटैक करती है लेकिन विच इसे डॉज करती है और विंड एथर को इस्तेमाल करती है। मारिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि उसने अभी एथर को चेंज किया। विच इस बार लाइटनिंग से अटैक करती है और तीनों को जोरदार झटके देती है। हर्मिट कहते हैं कि लोग उसे पहले स्टील सॉर्सर भी कहते थे। कुछ ही देर में विच ने उन तीनों को ढेर कर दिया था। हैप्पी और रेबेका बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। रेबेका कहती है कि कितना ज्यादा अमेजिंग था, उसने अकेले सभी को ढेर कर दिया। विच आगे बढ़ते हुए मारिया की गले के ऊपर पैर रख लेती है और कहती है कि मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाली। सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए। हर्मिट कहती है कि हम लोगों ने कनेक्शन को रिकवर कर लिया है, अब हम शिकी से बात कर सकते हैं। शिकी हम लोगों ने यहाँ पर दुश्मनों को ढेर कर दिया है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। शिकी इस बात को प्रोफेसर हुमुरा और पीनो को भी बता देता है। हुमुरा कहती कि मेरे ख्याल से उन लोगों ने मॉस्को की स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया होगा। हर्मिट कहती कि सब कुछ बताने के पास मेरे पास टाइम नहीं है, किसी तरह तुम लोगों को यहाँ पर लौटना होगा। अगर तुम लोग वहाँ पर रहे तो और भी बात बिगड़ सकती है, लेकिन शिकी कहते कि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं और सब कुछ सेटल करेंगे। हर्मिट कहते कि मुझे लग रहा था तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। और दूसरी तरफ ड्रैगन जो कहते कि मैं रिलीज करने वाला हूँ स्पेशल फॉर एलिमेंट को। हर्मिट कहते कि विच ने उन तीनों को पकड़ लिया है, उन तीनों में से 2 एंड्रॉइड ने खुद को नष्ट कर लिया है, लेकिन सिस्टर एक लड़की से पूछताछ कर रही है। सिस्टर उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। और साथ ही एक और समस्या है, इस एरिया के आसपास का क्षेत्र कागज की तरह पतला होता है, लेकिन एडेन जीरो का कवच एक स्पेशल मटेरियल से बना है, उसे ग्वानेरियम कहते हैं और एक नॉर्मल वेपन एडेन जीरो को स्क्रैच तक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर कॉर्नर भी होता है। रेबेका कहते हैं कि मिस्टर कॉर्नर आप भी यहाँ पर हो। कैप्टन कॉर्नर कहते हैं कि मुझे बस कैप्टन कह के बुलाओ। विच कहते हैं कि शील्ड फट चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पावर है कैसी। हर्मिट कहती कि मेरे ख्याल से ये पावर ड्रैगन जो से बिलोंग करती है। हर्मिट शिकी से कहती कि वहाँ पर ध्यान से रहना, हमारे शिप की शील्ड को कागज में बदल दिया गया है। शिकी पीनो की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि कागज में कैसे बदला होगा। शिकी कहती कि हमारे पास बस एक टारगेट है, ड्रैगन जो को पकड़ना। सिटी के अंदर काफी सारी स्क्रीन ओपन होती है। ड्रैगन जो कहता है कि सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, हमारे सिटी के अंदर घुसपैठी घुस आए हैं, जो भी उन लोगों को पकड़ेगा उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर सिकी, हुमुरा, प्रोफेसर वाइज और पीनो का फोटो दिखता है और सभी को पता चल जाता है आखिर घुसपैठी है कौन। और सिकी की टीम को काफी सारे लोग देख भी लेते हैं और कहते हैं कि ये रहे घुसपैठी। प्रोफेसर वाइज कहते हैं कि हम लोगों को भागना पड़ेगा नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। सिकी की पूरी टीम के पीछे सिटी के सारे लोग पड़ जाते हैं। सिकी भागते हुए कहते हैं कि सभी के ऊपर पैसों का कर्ज चढ़ा हुआ है। शिबिर ने भी ये अनाउंसमेंट सुन ली थी। ड्रैगन जो का चमचा कहते हैं कि आप सच में 4 एलिमेंट को रिलीज करने वाले हैं, इसके अंदर सिटी के लोग भी शामिल हो चुके हैं।
ड्रैगन जो कहते हैं कि ये तो बस मैंने मजे के लिए अनाउंसमेंट किया है, 4 एलिमेंट की वजह से ही सारा क्रिएशन बना हुआ है, वाटर, फायर, विंड, अर्थ, ये 4 एलिमेंट मेरा एक हिस्सा है। अब वक्त आ चुका है हमारी ताकत दिखाने का। फिर सीन चेंज होता है। इसी तरह सिकी की टीम बच चुकी होती है। सिकी कहते हैं कि उन लोगों से हमने पीछे छुड़वा लिया, लेकिन उन लोगों ने हमारे चेहरे को देख लिया है। सिटी में हमारा घूमना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, उसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अपना मोबाइल निकालता है और कहते हैं कि इस ऐप की मदद से हम लोग फेस बदल सकते हैं। ये हमारे एडेंजरो की ड्रेस प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। और ये कहने के साथ ही प्रोफेसर एक लड़की में चेंज हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम लोगों के भी फेस बदल देता हूँ। पिनो दोबारा से ह्यूमन में चेंज हो जाती है और सिकी के भी कपड़े बदल जाते हैं। और होमरा कहते हैं कि लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इन कपड़ों के अंदर सिटी में नहीं घूम सकती। सिकी कहते कि बुरा नहीं है। होमरा चिल्लाकर कहते कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं खुद से चेंज करूंगी। और खुद से चेंज कर लेती है और एक ब्यूटीफुल लेडी बन जाती है। सिकी कहते कि तो और भी शानदार है। प्रोफेसर कहते कि हमारा टारगेट है ड्रैगन जो को पकड़ना। हम वहाँ पर जाएंगे लोन लेने के बहाने, और जैसे वो बंदा हमसे बातें करने लगेगा मैं अपने आर्सेनल सूट को ऑन करूंगा और उसके मुंह पे एक जोरदार रैप्टा मारूंगा, फिर हमारी जीत हो जाएगी। पिनो अपने चेहरे को पानी में देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रोफेसर चिल्लाकर कहते कि पिनो जल्दी से यहाँ पर आओ, और पिनो कहते कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रोफेसर कहते कि ये बस बहस बदलता है, तुम असली में एक इंसान नहीं बनी हो। पिनो कहते कि लेकिन मैं तब भी खुश हूँ। और सिकी कहते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो, और साथ ही रोने लगता है। प्रोफेसर कहते कि ये बंदा हमेशा रोता ही क्यों रहता है, और तभी पानी के अंदर से एक बंदा आता है और कहते कि आंसू हमेशा से एक कमजोरी होती है, जो भी मेरे सामने रोता है वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। सिकी कहता है कि तू आखिर है कौन, और तभी सिकी के आंसू में अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और सिकी पानी में बदल जाता है। होमरा कहते कि कमीने बंदे तूने सिकी के साथ क्या किया, और बंदा कहता है कि तुम लोग भले ही फेस बदल लो पर तुम लोग अपने एथर को नहीं बदल सकते। मैं तुम्हारे एथर को फील कर सकता हूँ। मैं ड्रैगन जो के स्पेशल 4 एलिमेंट में से एक हूँ। मेरा नाम लागुना है, मैं हूँ स्पिरिट ऑफ वाटर। मैं तुम सबको यहाँ पर रुलाने वाला हूँ। पिनो सिकी के लिए बहुत ज्यादा दुखी होती है। पिनो का रोना निकलने ही वाला था। प्रोफेसर चिल्लाकर कहते कि पिनो बिल्कुल भी मत रोना, नहीं तो तुम भी पानी में बदल जाओगी। पर पिनो अपने रोने को नहीं रोक पाती और पानी में बदल जाती है। लागुना कहते कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है, जो भी मेरे सामने रोता है वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। प्रोफेसर कहते कि कमीने बंदे पिनो और सिकी को दोबारा से वापस लाओ। लागुना कहते कि असली कमीने तो तुम हो, जो लड़की होकर लड़की में बदले। उमरा कहते कि इस बंदे को हम लोग हरा दे तो शायद पिनो और सिकी वापस आ सकते हैं। और लागुना कहते कि तुम लोग मुझे हराओगे, और आगे बढ़ने लगता है और कहते कि मैं ड्रैगन जो के 4 एलिमेंट में से एक हूँ, मैं ड्रैगन जो का हिस्सा हूँ। प्रोफेसर कहते कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझा, और साथ ही प्रोफेसर अपने एथर गियर को एक्टिवेट कर लेता है। प्रोफेसर लागुना से कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोने वाला, तुम्हें पता है इंसान जल्दी नहीं रोते। लागुना आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर के पैर के ऊपर पैर दे मारता है। इस वजह से प्रोफेसर वहीं पर चिल्लाने लगता है। लागुना कहते कि तुम यहाँ पर रोने वाले हो, और बेचारे प्रोफेसर का रोना निकल जाता है। इस वजह से प्रोफेसर पानी में बदल जाता है। लागुना कहते कि बस एक बाकी है। उमरा कहते कि मैं जल्दी नहीं रोने वाली, मैं पहले ही बहुत ज्यादा रो चुकी हूँ। और साथ ही उमरा अपने एथर गियर सोल ब्लेड को एक्टिवेट करती है। लागुना कहते हैं कि सोल ब्लेड। लागुना भी अपने एथर गियर को एक्टिवेट करता है और एक वाटर की स्वॉर्ड बनाता है और एक जोरदार अटैक करता है। उमरा उसके अटैक को ब्लॉक करती है और उन दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। लागुना फाइट करते दौरान इमोशनल बातें करने लगता है ताकि उमरा इमोशनल होकर रो पड़े, लेकिन उमरा कहते हैं कि तुम मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाली। लागुना कहते हैं कि नीचे देखो, नीचे 1 बिलियन रुपये है। उमरा चिल्लाकर कहते हैं कि मैं खुशी के आंसू नहीं बहाने वाली। उसके बाद लागुना खुद रोने लगता है। उमरा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी नहीं रोने वाली। लागुना कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, और अपनी रेड आई का इस्तेमाल करता है और उमरा को जबरदस्ती रुलाने वाला होता है, लेकिन उमरा जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है और सोचने लगती है कि मेरे आंसू तो निकलने ही वाले थे। लागुना उमरा के सामने एक प्याज करता है और कहते हैं कि तुम्हें पता है ये प्याज है, जब मैं इसे कुचलूंगा तब तुम्हें रोना ही पड़ेगा, और साथ ही प्याज को कुचल देता है। इस बार फाइनली उमरा का रोना निकल ही जाता है और उमरा भी पानी में बदल जाती है। लागुना कहते हैं कि यहाँ का काम तो इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा ही नहीं था काम इतनी जल्दी खत्म होगा। इन सभी को मैं डिब्बियों के अंदर भर लेता हूँ, और सभी को डिब्बियों के अंदर भर लेता है और कहते हैं कि ये तो बस 3 है, यहाँ पर 4 थे, एक बंदा कहाँ पर है। प्रोफेसर पीछे ही होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे उमरा के लिए बुरा लगा, वो इतनी जल्दी हार गई। लागुना कहते हैं कि कमीने बंदे तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तो तुम्हें पानी में बदल दिया था, तुम्हारे आंसू निकले थे। प्रोफेसर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहते हैं कि मैं रोया नहीं था, बस तुम्हें ऐसा लगा था, मैंने जो आंसू बहाए थे वो तो नकली आंसू थे। उसके बाद मैं खुद ही वाटर में बदल गया, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे वाटर में बदला है, पर ऐसा नहीं था, मैं खुद ही वाटर में बदला था। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने तो बस ऐसा दिखाया कि तुम्हें लगे कि तुम जीत गए। प्रोफेसर अपने एथर गियर को एक्टिवेट करता है और अपने आर्सेनल सूट को पहन लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगा, तो बाय बाय, टाटा, सी यू।